हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीसी क्लासेस पर। हमारा टॉपिक चल रहा था संख्या। संख्या पर हमने काफ़ी चर्चा कर दिया है, 3-4 वीडियो आपको मिल गया होगा। तो आज संख्या को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इसकी अंग्रेजी है रियल नंबर। रियल नंबर। चलिए, इसमें आपको हम बता दें कि हम इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमीय और अपरमीय 5 प्रकार की संख्याओं को पढ़ चुके हैं। ये 6वां संख्या है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? आप वैसे एक मोटे मिसाल पर जान लीजिए या वैसे आम भाषा में समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमीय संख्या, अपरमीय संख्या को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी जितनी भी संख्याएं अभी आप तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हम लोग पढ़ चुके हैं वो सब संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन अब वास्तविक का सटीक परिभाषा तो ये कह नहीं सकते हैं कि परमीय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं या जितनी भी संख्याएं हम पढ़ चुके हैं वो वास्तविक संख्या है। तो इसको परिभाषित करते हैं वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक आए। वह संख्याएं जिनका वर्ग करने पर मान धनात्मक आवे। कोई भी संख्या हो उसको वर्ग करते हैं और उसका मान अगर जो धनात्मक आता है तो वो हमारी संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हो उसका वर्ग करने पर हमें मान धनात्मक में चाहिए। अगर जो मान धनात्मक में आ जाए तो वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए 5, तो 5 का वर्ग करते हैं। अब आप लोग जो बच्चे नहीं जानते हैं, गणित छोड़ दिए हैं, नहीं पढ़े हैं या कहीं वर्ग नहीं समझ पाते, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का मतलब होता है, छोटी छोटी चीज़ें हम बताते चलेंगे। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या के घात पर 2 लगाना। किसी संख्या के घात मतलब ऊपर 2 लगाना। हम पढ़ाते समय बच्चों को बता देते हैं किसी संख्या के खोपड़ी पर 2 लगाना। ठीक, तो ये खोपड़ी मतलब उसके घात, यहाँ पर ऊपर दाएं साइड में जो लगाया जाता है घात, इसी को घात कहते हैं। अंग्रेजी में इसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, जब 2 लगा रहेगा तो उसी को वर्ग कहेंगे, जब 3 लगा रहेगा तो उसे घन कहते हैं। ये आगे आप जब वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। बस वैसे जान लीजिए घात किसे कहते हैं? किसी के खोपड़ी पर कोई सवार हो तो उसे घात कहते हैं। आइए, तो मान लीजिए कि अब यहाँ पर हमें वास्तविक संख्या चेक करना है कि 5 वास्तविक है कि नहीं है। तो 5 का वर्ग कर दीजिए। 5 का वर्ग करने पर हमें मिलेगा 5 × 5 बराबर 25, यानी 25 हमारा धनात्मक आया। तो ये क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। मान लीजिए -5 को आप वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब होता है जितना यहाँ लगा हो, 2 लगा है तो उसका बार उतनी गुना। ठीक, यानी उतनी बार गुणा। तो यहाँ पर -5 गुणे -5 बराबर ये आपका देखिए। अब आप गुणा, इसमें माइनस जो पढ़े हैं बच्चे वो जानते होंगे कि माइनस का गुणा प्लस होता है, और 5 का 5 में करेंगे तो फिर यहाँ पर आपका क्या आ गया? +25, यानी प्लस आया। तो ये हमारी संख्या क्या हो गई? वास्तविक। फिर मान लीजिए कोई संख्या है -11 को आप कर लीजिए, वर्ग करेंगे तो फिर -11 × -11, फिर वही माइनस का आप प्लस गुणा में पढ़े होंगे। माइनस का बीज गणित में माइनस का गुणा होता है प्लस, और 11 का 11 में करेंगे, ये आपका हो गया 121। ठीक, तो ये भी धन आया। मतलब कोई भी संख्या जिसका गुणा करने पर हमें धनात्मक प्राप्त हो वो वास्तविक संख्या है। अब आप आइए इसमें और आपको संख्याएं करके दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई संख्या है -√5 है। अब इसका वर्ग करने आपसे कोई पूछे -√5 कौन सी संख्या है, वास्तविक है, क्या है? तो आप वास्तविक के लिए सिर्फ यही ट्रिक जो है यही लगाइए कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर, फटाक से इसका वर्ग करिए
तुरंत वर्ग करिए। वर्ग का मतलब आपको पता है कि -5, 1 मिनट सॉरी ये नहीं होगा, इसको बाहर करिए, ठीक। अंडर माइनस क्या होगा, बाहर होगा, तो ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया -5 इंटू -5। अब -5 माइनस माइनस प्लस और 5 का करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, एक बार 5 आएगा। क्योंकि वर्ग यहीं पर देख लीजिए कि माइनस माइनस का तो आप समझ गए कि प्लस होगा। और एक चीज़ और जान लीजिए कि वर्ग का अंडर रूट से कट जाता है। वर्ग जब रहेगा और अंडर रूट रहेगा तो वर्ग का अंडर रूट से नहीं बनता, ये कट जाएगा, ठीक। तो आपकी जो संख्या बचेगी वो 5 ही बचेगी, और माइनस का जब 2 बार होगा तो ये प्लस हो जाएगा। यानी वास्तविक संख्या ये भी आपका है। क्यों है, क्योंकि इसमें 2 बार माइनस से गुणा हुआ और इसका अंडर रूट हट गया, संख्या प्लस में प्राप्त हुआ, तो इसलिए ये वास्तविक है। फिर मान लीजिए आपका कोई संख्या है, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए ले लीजिए √11 माइनस √11 माइनस √11 है, तो इसको माइनस स्क्वायर कर दीजिए तुरंत। वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर फिर वही चीज़ कि इसका माइनस का 2 बार गुणा होगा, प्लस होगा, और इसका इससे कट जाएगा, आपको फिर धन में प्राप्त हुआ। जब प्लस में प्राप्त हो जाए तो तुरंत बात वास्तविक संख्या। इतनी बात समझ में आ गई। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, एक बार फिर हम रिवीजन कर दे रहे हैं और बता दे रहे हैं। जितनी भी संख्याएं अभी आप लोगों ने पढ़ा है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परमीय संख्याएं, अपरमीय संख्याएं, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या है। लेकिन वास्तविक का जो ट्रिक है, पहचानने का तरीका है, परिभाषा है, वो ये है कि वे संख्याएं जिनका वर्ग और वर्ग करने पर मान धनात्मक आ जाए, वे संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है। आपको हमने करके भी दिखा दिया। अब आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों की किताब में है, खोजते रहिए और प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहिए, ठीक। तो ये हो गया आपका वास्तविक। तो अगला टॉपिक है हमारा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इसको अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। अवास्तविक संख्या, वास्तविक का विलोम, अवास्तविक संख्या। चलिए, अब ये कौन सी संख्या होती है? आपने वास्तविक संख्या में आपने पढ़ा कि कोई भी संख्या हो, अगर जो उसका वर्ग कर देते हैं, अगर जो मान हमें धनात्मक में मिलता है तो हमारा वो वास्तविक संख्या है। अब काल्पनिक संख्या क्या होता है, तो उसी का उल्टा हो जाएगा काल्पनिक। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या, एक मिनट, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर मान ऋणात्मक में प्राप्त हो वे संख्याएं काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या कहलाएंगी। बात समझ में आ गई? उसी का उल्टा है। वास्तविक में क्या था कि वर्ग करने पर मान धनात्मक प्राप्त हो, और इसमें काल्पनिक में है कि वर्ग करने पर मान ऋणात्मक प्राप्त हो। तो देखिए, इसमें जैसे एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, यही एक संख्या है काल्पनिक कि आप जितना आगे पढ़ चुके हैं, आगे कितना पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, यह संख्या कहीं पर नहीं मिली होगी, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे मान लीजिए √5, √11, √7 या √1/3, ये सब काल्पनिक संख्याएं हैं। अब काल्पनिक कैसे हैं, चेक करके देख लीजिए। यहाँ पर परिभाषा लिखा है, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर इनका वर्ग करिए, √-5 का वर्ग करिए तो क्या आप किस में प्राप्त होंगे। देखिए, हमने बताया है वर्ग करने पर बाहर चिन्ह होता तब माइनस प्लस होता, चिन्ह कहाँ पर है, अंदर में है, ठीक। तो अंदर में है तो इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, सीधा वर्ग से अंडर कट जाएगा, आपको मिलेगा -5। तो -5 मिला। वर्ग करने पर मान ऋणात्मक प्राप्त हो तो काल्पनिक संख्या, ठीक। फिर वैसे 11 को ले लीजिए, √11 है, इसका वर्ग करने पर √11 वर्ग कर दीजिए, सीधा वर्ग से अंडर की नहीं बनती, हमने बता दिया इन दोनों की नहीं बनती का मतलब कोनो झगड़ा नहीं है इनका।
इससे ये कट जाता है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, -11। तो जब मान माइनस में प्राप्त हो तो वो क्या है, आपका काल्पनिक संख्या होगा। जब भी मान वर्ग करने पर मान माइनस में प्राप्त हो तो काल्पनिक संख्या, जब भी वर्ग करने पर मान धनात्मक में प्राप्त हो तो वास्तविक संख्या। अब इसमें हम कुछ उदाहरण और लेते हैं। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब काल्पनिक ही हैं, इसको आप लिख लीजिए और समझते चलेंगे साथ में। अब एक देखिए, कब संख्याएं काल्पनिक संख्या कब वास्तविक संख्या में बदल जाएगी, इस चीज़ के लिए हम एक छोटा सा ट्रिक दे दे रहे हैं और उसी पर आप लगाएंगे और देखेंगे तो वो आ जाएगा मान। जब जैसे मान लीजिए कोई संख्या काल्पनिक हो कोई संख्या, ठीक, काल्पनिक संख्या है और उसके घात जो अगर जो सम संख्या है तो यह संख्या वास्तविक संख्या होगी। याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से, कहीं मिलेगा नहीं आपको। वास्तविक संख्या होगी, फिर से सुन लीजिए, अगर जो काल्पनिक के घात पर सम संख्या है, घात सम है, सम मतलब आप समझते हैं 2, 4, 6, 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, तो उसका वो संख्या जो होगी वास्तविक होगी। अगर जो काल्पनिक संख्या के घात पर विषम संख्या है तो ये काल्पनिक ही रहेंगे। क्या रहेंगे, मान इसका किस में रहेगा, काल्पनिक संख्या में ही रहेगा। बात समझ में आएगी। ये दो चीज़ नोट कर लीजिए, 2 सूत्र हैं आपके ट्रिक, ये बहुत ही काम आने वाले हैं आगे चलकर। काल्पनिक संख्या के घात पर सम संख्या है तो वो वास्तविक संख्या होगी, काल्पनिक संख्या के घात पर विषम संख्या है तो वो काल्पनिक संख्या होगी। बात इतना समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें देखिए, इसी ट्रिक पर थोड़ा हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखा है -√-6। अब आप बताइए कि ये वास्तविक संख्या है कि काल्पनिक संख्या है। -√-6, आपको ये बताना है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, चूंकि अब दोनों पढ़ चुके हैं, वास्तविक भी पढ़ चुके हैं, काल्पनिक भी पढ़ चुके हैं। देखिए हमने बताया था काल्पनिक में कि वर्ग करने पर अगर जो मान ऋणात्मक में आता है तो वो काल्पनिक होगा। तो आप वर्ग करिए ना, -6 अंडर रूट का वर्ग कर दीजिए, ठीक। तो आप वर्ग करेंगे, हमने बताया था इसका वर्ग करेंगे, ये तो प्लस हो गया, जो माइनस था 2 बार जाएगा तो प्लस हो गया, लेकिन फिर वर्ग से वर्ग कट जाएगा और ये माइनस में ही रह जाएगा, तो इसलिए मान माइनस में आया, क्या हो गया, काल्पनिक हो गया, ठीक। तो -√-6, ध्यान दीजिएगा। आप लोग सोचेंगे, अच्छा वैसे भी जान लीजिए एक चीज़, आप क्लियर हो गया होगा मैटर इतना कि अंडर रूट के अंदर अगर जो माइनस में है चिन्ह तो वो काल्पनिक ही होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो आप इसको तोड़ने को मत सोचिएगा। ये चीन की दीवार है, ये टूटेगा नहीं। गणित में जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी अंडर रूट हैं, जितने भी कोष्ठक हैं, ठीक है, उस पर कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करता है जब तक उसको नियमतः आप नहीं तोड़ेंगे। तो ये अंडर रूट है, अंडर रूट ऐसे नहीं टूटेगा डायरेक्ट कि इससे गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और हम वर्ग कर देंगे तो इसका मान प्लस में आ जाएगा, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वर्ग करने पर हमने बताया, आप वर्ग कर लीजिए, वर्ग करेंगे ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका क्या करोगे, इससे तो ये यहीं पर कट गए, तो ये -6 प्राप्त हो गया आपको। तो -6 आया, इसलिए ये क्या होगा, काल्पनिक होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि -√-6 आपका क्या है, काल्पनिक है। फिर आप आइए, मान लीजिए कहीं पर दिया है -√7 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए ये वास्तविक है कि काल्पनिक है। -√7 हमने बताया था कि कोई भी काल्पनिक पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, यहाँ पर ये सूत्र बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि ये संख्या पहले से वास्तविक है। क्योंकि वास्तविक क्यों है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा और इसका अंडर रूट से वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, 7 आ गया, प्लस में आ गया, तो क्या हो गया, वास्तविक हो गया, ठीक। तो इस सूत्र का कहाँ पर यूज होगा उसके लिए हम बता देते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है, अब हम जानबूझकर काल्पनिक ही लिख रहे हैं क्योंकि इस सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ पर लिखा है -8, ठीक।
अंडर रूट -8 इसके घात पर लिखा है स्क्वायर। अब आप बताइए कि ये वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो अंडर रूट में है, अंडर रूट में जो भी होगा वो काल्पनिक होगा। हमने कहा था काल्पनिक के घात देखिए आराम से, काल्पनिक के घात अगर जो सम है तो बिना सोचे आप डायरेक्ट पर चले जाइए वास्तविक पर। ये वास्तविक संख्या है। अच्छा क्यों है इसको हम सिद्ध करके प्रूफ करके भी दिखा दे रहे हैं। देखिए इधर देखिए, ये हो गया आपका काल्पनिक। अब मान लीजिए कोई संख्या है -7 के पावर 2, तो यहाँ पर देखिए आप सीधा इसी सूत्र पर जाइए और सूत्र पर क्या लिखा है, सम। अगर जो घाते सम हो तो आपका वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, घात पर अगर जो सम हो तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। चिन्ह से कोई मतलब नहीं, बस इतना पहचान लीजिए कि अंदर अंदर काल्पनिक है। हमने बताया अंडर रूट के अंदर अगर जो संख्या माइनस में है तो वो काल्पनिक ही होगा, और काल्पनिक है और उसके घात सम है तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। फिर मान लीजिए अगर जो यहाँ पर लिखा है माइनस अंडर रूट 9 लिख दीजिए, -√9, फिर उसके पावर घात पर लिखा है 99 यानी 99। एक ध्यान से देखिएगा, -√9 के पावर 99 यानी घात पर 99 है। तो अब आप बताइए, देखिए पहली चीज़ तो ये आपका काल्पनिक है, इसको पहचान लीजिए। दूसरी चीज़ अगर जो काल्पनिक है, काल्पनिक के घात पर अगर जो सम होगा तो संख्या वास्तविक होगा, विषम होगा तो संख्या काल्पनिक होगा। तो ये देखिए विषम है तो 99 क्या है, विषम है, तो विषम है तो ये सीधा क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। इस ट्रिक पर इस दोनों ट्रिक से आप इस तरह से संख्याओं को पहचान सकते हैं कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। एक और बताइए, मान लीजिए -√37 के पावर 33, तो आप बताइए कि ये क्या होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। तो यहाँ पर देखिए हम समझ रहे हैं कि आप लोग कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन आप हो सकता है कि गलत सोचे हों। ये पहले आप संख्या को ही पहचान लीजिए, संख्या को ही पहचान लीजिए। अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं लगा है, तो जब नहीं लगा है तो ये संख्या आपका हो जाएगा सीधे वास्तविक। आप सूत्र इस ट्रिक पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे संख्या लिखा है, घात से कोई मतलब नहीं। जब संख्या आपका वास्तविक है तो इन दोनों ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं। ये ट्रिक तब काम करेंगे जब संख्या कोष्ठक के अंडर रूट के अंदर काल्पनिक हो। ठीक है, जब वास्तविक होगा तो इन ट्रिक की कोई आवश्यकता ही नहीं, सीधे आप वास्तविक ही लिखेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया काल्पनिक और वास्तविक। अब इन पर प्रश्न जो बनेंगे वास्तविक पर, हम थोड़ा सा उसको दिखा देते हैं कैसे प्रश्न बनते हैं। चलिए देखिए, यदि इस तरह से प्रश्न हम करवा चुके हैं परिमेय अपरिमेय में भी, प्राकृतिक में और पूर्णांक में भी। यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हो तो बताइए आप, पहला नंबर क्या a प्लस बी वास्तविक संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगी, आप बताइए। सीधा हमारे कहने का मतलब है, यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं तो क्या a प्लस b यानी दो वास्तविक संख्याओं का योगफल वास्तविक संख्या होगा? सीधा आप बताइए। तो देखिए बिल्कुल हाँ होगा, इस यस कर दीजिए। ठीक, क्यों होगा? आप कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए। वास्तविक संख्या हमने बताया था, आप जितनी भी संख्याएं आप उसके पहले पढ़ चुके हैं, वो सब संख्याएं वास्तविक है। सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो वास्तविक नहीं है, जो अंडर रूट में माइनस में होगा, वो काल्पनिक है। ठीक है, तो कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए। मान लीजिए आपने ले लिया 2/3 -4, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो सरल कर लेंगे, यहाँ पर 3 होगा, 3 से भाग करेंगे 2 आया, यहाँ पर होगा 12, 1 से भाग करेंगे 3, 3 चौक 12, 12 में से 2 गए -10/3,
तो -10/3 भी तो वास्तविक संख्या है, -10/3 भी तो वास्तविक संख्या है। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, हाँ हो जाएगा कि दो वास्तविक संख्याओं का योगफल वास्तविक ही होगा। नंबर 2 पर आ जाइए, क्या a माइनस बी, यानी कोई भी वास्तविक संख्या में से कोई भी वास्तविक संख्या जब घटाएंगे तो क्या वास्तविक होगा, आप बताइए। जब वास्तविक संख्या में से कोई दूसरी वास्तविक संख्या घटाएंगे तो क्या मान वास्तविक संख्या होगा, बिल्कुल होगा, हाँ होगा। होगा कैसे, जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या आपने 5 ले लिया, काल्पनिक वास्तविक संख्या 1 2 ले लिया, तो 5 में से 2 गए 3। आप भिन्न में भी ले सकते हैं, जैसे 2 या 1 ले लिया तो 1 2 2 से भाग करेंगे 1, 1 से भाग करेंगे 2, 1 अब -1/2 आया, ठीक। तो -1/2 भी तो वास्तविक संख्या है। तो ये होगा, यानी आपको 2 चीज़ें मिल गई कि वास्तविक संख्याओं का योगफल वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्याओं का अंतर यानी घटाना वास्तविक संख्या होगी। अब नंबर 3 पर आते हैं, क्या वास्तविक संख्याओं का गुणनफल वास्तविक संख्या होगी, क्या वास्तविक संख्याओं का गुणनफल वास्तविक संख्या होगी, बिल्कुल होगी। देखिए कैसे, यहाँ पर हाँ जाएगा, कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, आप गुणा कर लीजिए, 2 × 5 = 10 वास्तविक है। 1/2 इंटू -5/2 तो इसको गुणा कर लीजिए तो -5/4 आएगा। आप गुणा करके देख लीजिए, जो बच्चे गुणा करके करना जानते हैं। तो क्या -5/4 वास्तविक संख्या नहीं है? -5/4 भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। आप इसमें देखिए अंडर रूट में भी ले लीजिए। आप कहेंगे सर आप सरल उदाहरण देकर दिखाते हैं, अंडर रूट ले लीजिए। मान लीजिए अंडर रूट 5 है इंटू, आप अंडर रूट -5 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है। हमने कहा था कि अंडर रूट में अगर जो माइनस लगा है तो वो काल्पनिक हो जाएगा, तो इसको आप नहीं ले सकते हैं। बाकी आप कहीं भी माइनस लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ लगा लीजिए। तो आप गुणा कर लीजिए, प्लस माइनस आपका माइनस, अंडर रूट का 5 में करेंगे तो अंडर रूट 10। बात समझ में आ गई? तो क्या -√10 वास्तविक संख्या नहीं है? बिल्कुल है। आप इसके पहले पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या में। तो दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो वास्तविक संख्या ही होगी। नंबर 4 पर आइए, क्या a/b, यानी एक वास्तविक संख्या को दूसरी वास्तविक संख्या से भाग करेंगे तो भागफल क्या वास्तविक होगा या नहीं होगा? आइए अब बताइए आप। देखिए यहाँ पर इसके पहले इस तरह से हमने बता दिया है, होगा कि नहीं होगा? होगा, वास्तविक होगा। जैसे मान लीजिए 8 को 4 से भाग करेंगे 2 आया, वास्तविक हुआ। 2/3 को भाग करेंगे 4/3 से, तो इसको 2/3 गुणे 3/4 सरल करेंगे, 2 कम 2 2 दूनी 4, 1/2 आया, तो वास्तविक होगा। लेकिन हमने बताया था एक भी कंडीशन में अगर जो मान नहीं आता है तो सब चौपट हो जाएगा। चौपट का मतलब सब गड़बड़ हो जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। तो कहाँ पर नहीं आता है? पहले तो चीज़ यहाँ पर लिख लीजिए 9। ये नहीं हो पाएगा कि वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या से भाग करने पर भागफल आपका वास्तविक संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए a का मान आपने मान लिया 5, a का मान क्या मान लिया 5, और b का मान मान लीजिए 0, क्योंकि 0 भी वास्तविक संख्या है। और वास्तविक 0 काहे है? क्योंकि वहाँ पूर्णांक में 0 था, और पूर्णांक से हमने बताया है प्राकृतिक पूर्णांक परमीय अपरमीय सब संख्याएं वास्तविक है, तो ये वास्तविक संख्या है 0। अब आप बताइए a/b का मतलब क्या हुआ कि 5 में 0 से भाग करिए। अब 5 में 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 5 में 0 से भाग करेंगे आपका अपरिभाषित आएगा। इसका कोई आंसर नहीं आएगा, अपरिभाषित, ठीक, इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ये 0 ही एक गड़बड़ कर रहा है इसमें, नहीं तो ये भी वास्तविक हो जाता। बात समझ में आई? कहीं पर 0 ही यही गड़बड़ कर रहा है। या आप मान लीजिए a कहीं 0 हो गया, b भी कहीं 0 हो गया, तो 0 के घात 0 जानते हो क्या होगा? अपरिभाषित, वही फिर, ठीक। तो ये दिक्कत कर देगा। इसलिए ये आपका
समझ लीजिए कि जब किसी वास्तविक संख्या में किसी वास्तविक संख्या से भाग करेंगे तो आपका भागफल जो आएगा वो वास्तविक संख्या नहीं आएगा, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, कि वास्तविक ही आवे, ये गारंटी नहीं है कि वास्तविक ही आवे, इन सब की गारंटी है कि ये वास्तविक ही आएंगे। नंबर 5 पर आ जाइए। नंबर 5, क्या a के पावर b किसी वास्तविक संख्या के घात वास्तविक संख्या हो तो क्या वास्तविक संख्या ही होगी? अब आप बताइए, किसी वास्तविक संख्या के घात कोई वास्तविक संख्या है तो क्या वास्तविक संख्या होगी? नहीं होगी, नो, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वही जीरो यहाँ भी डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे मान लीजिए a का मान मान लीजिए 3 है और b का मान लीजिए 0 है, तो 3 के घाते 0, ठीक। या आप मान लीजिए a का मान मान लीजिए 0 है और b का मान 3 है, तो 3 के a के पावर 0 यानी a के घाते 3, तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। ये दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। a के पावर b का मान क्या होगा? यानी जब किसी वास्तविक संख्या के घात पर वास्तविक संख्या होगी तो ये भी क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। तो ये आज आपका टॉपिक यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आगे अभी नंबर सिस्टम आपका बहुत लंबा है। गणित में सबसे लंबा चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम, और इसको अच्छी तरह से जो हम देखें एक एक पॉइंट को इतना बढ़िया से करते चल रहे हैं, और जो भी साथ में बच्चे जुड़ गए हैं या जो नहीं जुड़े हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजा करिए, दूसरे लोगों तक भेजा करिए। इसमें बहुत मेहनत लगता है, सभी बच्चे हैं साथ में मेहनत करते हैं। तो कह रहे थे सर लाइक और सब्सक्राइबर आप बोल दिया करिए कि वीडियो में आप लोग करिए। तो ये जो कुछ भी होता है लाइक सब्सक्राइबर, आप हमारा काम है पढ़ाना, आप लोगों का काम है कि उसको बढ़वाना। ठीक है, नहीं लाइक सब्सक्राइबर आएगा, वीडियो नहीं आगे भेजा जाएगा तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा ये सब काम। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और खूब इसको सब्सक्राइबर करिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, लेकिन एक सवाल आप लोगों को देकर तभी आज बंद करेंगे। कल अभी तो आज यहाँ पर सूत्र पर हम पहुँचे नहीं, बस आपका यही समझ लीजिए कि ये भी सवाल ही था। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपकी किताब में मिलेंगे। इस तरह के सवाल आपकी किताब में 6, 7, 8 में है और एनसीईआरटी की सभी बुकों में है। कंपटीशन का पेपर उठाकर देख लीजिए, इस तरह के सवाल आपको उसमें भी मिलेंगे। तो आज एक सवाल दे रहे हैं कल के सूत्र पर। कल हमने उसमें पढ़ाया था परमीय अपरमीय में पढ़ाया था कि दो संख्याओं के मध्य संख्या ज्ञात करने का सूत्र भी बताया था, और हमने दो संख्याओं के बीच में संख्या ज्ञात करके भी बताया था कि कैसे निकालते हैं। तो हमने एक सूत्र बताया था कि जब किन्हीं दो संख्याओं के मध्य में बहुत लंबा परमीय संख्या पूछ लेता है तो कौन सा सूत्र लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बताया था एक सूत्र का क्या नाम था? ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। जब दो परमीय संख्याओं के बीच में मान लिए पूछ लिया 10,589 ये पूछ लेता है ए और बी। मान लीजिए ए और बी कोई दो परमीय संख्या है, तो ए और बी के बीच में दो परमीय संख्या है, तो इन दोनों के बीच में 10,589वीं परमीय संख्या कौन होगी? आप पढ़े हैं परमीय संख्या में और अपरमीय में कि परमीय और अपरमीय के बीच में बहुत सारी अपरमीय संख्याएं होती है, बहुत सारी परमीय संख्याएं होती हैं। तो इसी सूत्र पर एक सवाल लिखिएगा आप लोग, और इसको आप लोग करके और हमें बताइएगा। चलिए एक सवाल है, मान लीजिए कि कोई परमीय संख्या है 2/3 तथा 3/7 के बीच 921वीं परमीय संख्या बताइए। चलिए ये एक सवाल आप लोग करके बताएंगे। इसको करके और इसी वीडियो में कमेंट में आप इसका आंसर हमें सभी लोग बताएंगे। कमेंट इसका कर देंगे जितना आंसर आएगा। 2/3 तथा 3/7 के बीच 921वीं परमीय संख्या बताइए। तो ये आप सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल देंगे, हम रोज़ कमेंट देखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग करके बताइएगा।
चलिए बस आज के लिए इतना भी। एक फिर से हम बता दे रहे हैं, आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को भेजिए दूसरों के पास और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर करवाइए, ठीक है, और लाइक आप लोग कर दिया करिए। ठीक है, जय हिंद।